हेलो गाइस, मैं इरवी सिंह फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। चैनल तो याद होगा, स्मार्ट संस्कृत एजुकेशन 1356। आज मैं आपको इस वीडियो में बालक शब्द रूप लेकर आई हूँ। शब्द रूप, इसका प्रयोग हम अनुवाद में कैसे करते हैं, ठीक है। विभक्ति का प्रयोग हम अनुवाद में कैसे करते हैं, इस बात को आज हम चर्चा करेंगे और यही समझाएंगे आपको कि किस तरह से प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति सब जो है और किस तरह से अनुवाद में हम उसको करेंगे। अब जैसे नहीं आने पर क्या होता है कि कहाँ बालका के लिए है तो कुछ लिख देंगे, के लिए तो कुछ, तो इस तरह से आज हम देखेंगे कि कैसे हम, तो पहले सबसे पहले तो आपको इसको याद करना होगा। याद करना होगा क्या, ये विभक्ति है आपका सप्तमी विभक्ति तक ही काम करता है, संबोधन में कोई नहीं होता है, उसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। प्रथमा विभक्ति आपका सब्जेक्ट है, कर्ता, कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने। बालकः, बालको, बालकाः, बालकम, बालको, बालकान्, बालकेन, बालिकाभ्यां, बालकै, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाद्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालके, बालकयो, बालकेषु। पहले उच्चारण सीखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है बालक कर्ता, प्रथमा विभक्ति में है ने चिन्ह, द्वितीय विभक्ति को, तृतीया से, चतुर्थी को के लिए, पंचमी अपदान होता है से, षष्ठी संबंध का के रारे रे, सप्तमी अधिकरण में पर, संबोधन में है रे। अब देखिए, अब जैसे हम यहाँ आप देख रहे हैं कि तृतीय करण कारक में से और आपादान कारक आपका है उसमें भी से है। अब दोनों में अंतर क्या है, कैसे हम दोनों का अंतर है, तो यहाँ जो है आपका पॉजिटिव होता है और यहाँ जो है आपका नेगेटिव होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, अब यहाँ है वह हाथ से लिखता है, वह हाथ से लिखता है। अब हाथ और लिखना, लेखनी के बीच में क्या है, कनेक्शन है, समझ रहे हैं ना। हाथ और लेखनी यानी कलम, हाथ से जो लिखता है ये कनेक्शन है, कनेक्शन है तो हम इसमें क्या करेंगे, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। लेकिन वही है, पेड़ से पत्ता गिरता है, अब पेड़ और पत्ते के बीच में क्या है, विचरण है, समझ रहे। पेड़ और पत्ते के बीच में क्या है, अलगाव है, निगेटिव मतलब माइनस हो रहा है, झड़ रहा है। तो जब हमारा अलगाव हो तो हम आपादान कारक का प्रयोग करेंगे और जब हमारा कनेक्शन हो, वह पैर से खेलता है, पैर से गेंद फेंकता है, ठीक है। तो इस पैर से गेंद फेंकता है, अब यहाँ विचरण हो गया, पैर और गेंद के बीच में क्या हो गया, विचरण हुआ। तो वैसे सिचुएशन में आपादान कारक का प्रयोग होगा। लेकिन पैर से गेंद खेलता है तो वहाँ कनेक्शन है, तो वहाँ आपका तृतीय विभक्ति होगा, समझ गए। तो इसको आप याद कीजिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें करण कारक और अपदान कारक है। उसके बाद हम देखते हैं, हम आपको तृतीय और पंचमी तो बता दिए। बालकम कर्म, कर्म ये क्या है, कर्म, तो कर्म तो आपका होना ही है। अब जैसे है कि वह विद्यालय जाता है, ठीक है, वह विद्यालय जाता है, नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल वाक्य। वह, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट और ये आपका हो गया वर्ब, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, यानी कि ये हो गया आपका प्रथमा विभक्ति, ये हो गया आपका द्वितीय विभक्ति और ये वर्ब तो धातु हो गया, ठीक है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और धातु। अब इसको हम क्या करेंगे, कैसे अनुवाद करेंगे, वह होता है सह, सह मतलब वह विद्यालय जाना यानी विद्यालय को जाता, चूंकि ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी द्वितीय विभक्ति। तो बिना हिचके, बिना कुछ सोचे समझे हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, यानी कि सह विद्यालयम, सह विद्यालयम, देख रहे हैं, बालकम, ठीक है, मौ में हलंत है,
हलंत नहीं छोड़िएगा, क्योंकि संस्कृत में विसर्ग और हलंत का बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक अलग महत्व है, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। अगर आप हलंत हटा देंगे, विसर्ग हटा देंगे, तो मीनिंग उसका चेंज हो जाएगा, इसलिए इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो विद्यालयम फिर क्या हो जाएगा, स आपका अन्य पुरुष के एक वचन है। मेरे आप वीडियो में जाइए, वहां मैंने लट लकार से अनुवाद कैसे बनता है उसका वीडियो मैंने डाला है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरा लट लकार का अनुवाद आप देखिए, वहां आपको कैसे क्या प्रयोग किया जाता है प्रथम पुरुष के साथ, द्वितीय पुरुष के, मध्यम पुरुष के साथ और अन्य पुरुष के साथ, उत्तम पुरुष के साथ हम कैसे एक वचन के साथ कैसे प्रयोग करते हैं, उसे हमने पूरी अच्छी तरह से समझाया है। इसलिए आप लट लकार का अनुवाद कैसे बनाए, लट लकार में और लोट लकार, दो लकार का मैंने भी डाला है, ठीक है, लट और लोट को मैंने डाला है। लट और लोट को पहले समझिए, उसके बाद विधि लिंग, लंग लकार, लिरिट लकार, ये सब कभी मैं डालूंगी, तो वहां आप देखेंगे तो स के साथ क्या होगा, गच्छति, क्या हो जाएगा, गच्छति, समझे? क्यों होगा ये आप मेरे वीडियो में जाकर के देखिए, ठीक है ना, क्यों होगा मेरे वीडियो में जाके देखिए, उसमें आपको लट लकार का मुझे विश्वास है आप देखेंगे, उसको बार बार देखेंगे, आपको लट लकार से अनुवाद बनाना जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपका होता है विभक्ति का प्रयोग, कि कैसे प्रयोग करते हैं। यहाँ हमने कर दिया, आपको तृतीया बताया, पंचमी बताया, उसके बाद आपको द्वितीय भी बता दिया। उसके अगले वीडियो में मैं कुछ अनुवाद लेकर आऊंगी विभक्ति के साथ, उसको मैं बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी। बाय। लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहूंगी, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई, कमेंट भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट नहीं कीजिएगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे अंदर कमी क्या है। मैं ये नहीं कहती कि मेरी तारीफ कीजिए, मेरी कमी को बताइए, कमेंट में आप मेरी कमी को बताइए, मैम थोड़ा सा और डिटेल बताइए, मैम थोड़ा सा और ऐसे बताइए, ओके। तो कमेंट में करके जरूर बताइए, लिखिएगा कि मैम हम आपको कैसे समझा सके, ताकि संस्कृत आपको बहुत और बहुत और बहुत अच्छा लगे। धन्यवाद, बाय।